नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में 3 नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वार्डों के सीमांकन नहीं होने के कारण इन सीटों पर राज्य के अन्य निकायों के साथ यहां चुनाव नहीं हो पाए थे। इसके अलावा 3 नगर पालिकाओं में उपचुनाव भी होंगे और 5 नगर पालिकाओं में कुछ वार्डों में उपचुनाव होंगे। वोटिंग 27 दिसंबर को होगी और मतगणना 30 को होगी। उसके बाद रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। 11 से 16 दिसंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। वोटिंग के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक समय का निर्धारण किया गया है। खर्च का ब्यौरा रखने के लिए एक भी वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। मेयर, काउंसिल और कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा। ईवीएम से मतदान होगा और 2 तरह की ईवीएम भी लगाई जाएंगी। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरा पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित एक मामले में आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों को लगाने का निर्देश दिया है। बता दें कि ये कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य स्तरीय पैनल में गृह सचिव, डीजीपी, राज्य महिला आयोग होंगे। जिला मजिस्ट्रेट, एसपी और जिला स्तरीय पैनल में शामिल होंगे। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं में 7.5 घंटे तक वार्ता हुई। सरकार का दावा है कि करीब करीब बात बन चुकी है। शनिवार को होने वाली बैठक में परिणाम सामने आ सकता है, जबकि किसान नेता अभी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी पर अड़े हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि वार्ता में सरकार पर आंदोलन का असर दिखा, बात सही दिशा में है। सूत्रों के अनुसार मीटिंग में समझौते का फॉर्मूला लगभग तैयार है। कुछ संशय है जिन पर 5 दिसंबर को चर्चा होगी। मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों से उनकी दिक्कतों पर विचार से चर्चा हुई है। एमएसपी समेत 2-3 बिंदुओं पर उनकी चिंता जायज है। हम चाहेंगे कि एमएसपी को मजबूत किया जाए। वहीं पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह समेत पंजाब के 27 खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में अपने पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया है। परगट सिंह समेत सभी खिलाड़ी 5 दिसंबर को पुरस्कार लौटाएंगे। परगट सिंह जालंधर कैंट से कांग्रेस के विधायक भी हैं और किसान परिवार से जुड़े हैं। परगट सिंह के अलावा करतार सिंह पहलवान, ब्रिगेडियर हरचरण सिंह, दविंदर सिंह, सुरेंद्र सोढ़ी, गुनदीप कुमार, सुशील कोहली, मुखबैन सिंह, कर्नल बलबीर सिंह, गुरमैल सिंह, गोल्डन गर्ल, राजबीर कौर, जगदीश सिंह, बलदेव सिंह, अजीत सिंह, हरमीत सिंह और अजीत सिंह, चंचल रंधावा, सज्जन सिंह चीमा, हरदीप सिंह, अजैब सिंह, श्यामलाल, हरमिंदर सिंह, सुमन शर्मा, प्रेमचंद डोंगरा सहित सरोज बाला जैसे बड़े खिलाड़ी अपने पुरस्कार लौटाने की तैयारी में हैं। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ सूबे के किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इन दिनों दिल्ली सीमा पर किसानों का आंदोलन भी चल रहा है और केंद्र सरकार ने अब तक उनकी मांगे भी नहीं मानी है। पद्मश्री और अर्जुन अवॉर्डी पहलवान करतार सिंह, अर्जुन अवॉर्डी बास्केटबॉल खिलाड़ी सज्जन सिंह ने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किए जाने पर उनकी निंदा भी कर चुके हैं। वहीं ओडिशा और उत्तराखंड में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। ओडिशा के मयूरभंज में देर रात 2:13 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं सूत्रों के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इन भूकंप की तीव्रता 3.9 रही। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी देर रात भूकंप के झटके महसूस लोगों ने किए। सूत्रों के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.6 रही। भूकंप 3:10 पर आया था। बता दें कि मंगलवार को सुबह हरिद्वार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र बहादुराबाद ब्लॉक के औरंगाबाद क्षेत्र का डालूवाला कला गांव था।
भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि उत्तर भारत में बीते 6 महीनों में कई इलाकों में भूकंप आ चुके हैं और ये भूकंप हालांकि हल्के थे, जो हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप की आशंका को आधार बनाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसे कई छोटे भूकंप बड़ी तबाही का संकेत देते हैं। वहीं एक हादसे में दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ये पूरा एंटीना 450 फीट नीचे गिरकर टूट गया है। इसके बाद दुनिया को एलियन ग्रहों और एस्टेरॉयड की खबरें देने वाली ऑब्जर्वेटरी ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया है। बता दें, मंगलवार को एंटीना के ऊपर पूरा का पूरा एक टावर और बाकी केबल गिर पड़े। इसकी वजह से डिश एंटीना जमीन पर गिर गया। पिछले महीने ही इसका एक केबल टूटने से एंटीना क्षतिग्रस्त हुआ था। बता दें कि इस एंटीना के ऊपर जेम्स बॉन्ड सीरीज की मूवी गोल्डन भी आई की शूटिंग भी हो चुकी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्यूर्टो रिको ऑब्जर्वेटरी में यह एंटीना लगाया हुआ है। इस एंटीना अंतरिक्ष गहराइयों से आने वाले खतरों जैसे एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड और एलियन दुनिया की जानकारी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को देता है। इस ऑब्जर्वेटरी का संचालन एनाजी मैंडेज यूनिवर्सिटी, नेशनल साइंस फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा मिलकर करते हैं। इस ऑब्जर्वेटरी को बनाने में 3 साल लग गए थे। इसका निर्माण कार्य 1960 में शुरू हुआ था, जो 1963 में पूरा हुआ। इस ऑब्जर्वेटरी के जो केबल टूटे हैं उन पर 5,44,000 किलोग्राम वजन था। वहीं बहुजन समाज पार्टी के सिरसा लोकसभा कोऑर्डिनेटर और अधिवक्ता PS फानन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुजन समाज पार्टी हाईकमान के दिए निर्देशों के अनुपालन में किसान आंदोलन के समर्थन में पूरी तरह से उतरी हुई है। बसपा 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन करती है और वो सरकार से मांग करती है कि इन तीनों काले कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। वहीं 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस के अवसर पर उन्होंने अपने सभी वकील साथियों के नाम अपील जारी करते हुए कहा कि वो भी किसान संघर्ष का समर्थन करें। वो इस किसान आंदोलन में जो भी किसानों के प्रति नाजायज मामले दर्ज हुए हैं उनको बिना किसी शुल्क के लड़े। उन्होंने कहा कि वो अधिवक्ता दिवस के दौरान ये घोषणा करते हैं कि वो टोहाना क्षेत्र में किसान संघर्ष में दर्ज हुए नाजायज मुकदमों को बिना किसी शुल्क के कोर्ट में लड़ेंगे। ऐसे किसान भाई उनसे संपर्क कर सकते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। किसानों के, मजदूरों के, गरीब कमेरे वर्ग के साथ खड़ी है पार्टी। और उसी कड़ी में अभी परसों ही हमने DC साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को किसानों के समर्थन में, आंदोलन के समर्थन में ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच JPA से संबंधित हुडा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन नंबर 1266 जिला कमेटी सोनीपत का धरना भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच को लेकर और कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को बचाने को लेकर 13वें दिन भी हुडा कॉम्प्लेक्स सेक्टर 15 सोनीपत में जारी रहा, जिसकी अध्यक्षता जिला चेयरमैन विजेंद्र शर्मा और संचालन जिला सचिव सतीश शर्मा कर रहे हैं। यूनियन के राज्य प्रधान और मास JPA के प्रदेश अध्यक्ष RK नागर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बहुमूल्य सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विभागों को तोड़कर, विशेषकर HSVP को तोड़कर नगर निगम में शामिल कर रहे हैं और छोटे तबके के कर्मचारियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ये दोनों ही केंद्र और राज्य सरकारें भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।